हाँ बेटा, सभी को नमस्कार। अभी अपना जो पहला अध्याय चल रहा है सृजना में संतवाणी। संतवाणी पाठ में आपने कवि कबीर का परिचय पढ़ा है। इसमें 3 संत लोग हैं, 3 संत लोगों का परिचय अपन को पढ़ना है। पहला आपने कवि कबीर पढ़ लिया, दूसरा है तुलसीदास जी और तीसरे हैं कृपाराम खेड़िया। तो अपन पहले तीनों लोगों का परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद में पद और दोहे पढ़ लेंगे। पाठ बाद में पढ़ेंगे, 3 दिन ये चीज़ पढ़ते हैं। तो देख बेटा, आज पढ़ते हैं अपन कवि तुलसीदास। कवि तुलसीदास जी, देखिए ये जो सामान्य बातें थी भक्ति काल की, ये अपन ने कल चर्चा की है। आज अपन सीधा पढ़ते हैं इसको। तो बेटा, कवि जो तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी भी भक्ति काल के, तुलसीदास जी भक्ति काल के सैगुण काव्य धारा के, सैगुण काव्य धारा के राम भक्त कवि हुए। ध्यान रखना, यहाँ सैगुण का मतलब है जिन कवियों ने ईश्वर की आराधना एक साकार रूप में की है, किसी ईश्वर को एक स्वरूप को आधार मानकर, जैसे राम को, कृष्ण को, रहीम को, इनको आधार मान करके भक्ति की है, वो सगुण काव्य धारा कहलाती है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि इनका जो संबंध था वो भक्ति काल के राम भक्त कवियों से था। अब अपन देखें इनका जन्म। देखिए बेटा, इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ है। अब आप विक्रम संवत देखेंगे तो विक्रम संवत सन में यदि आप 57 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? विक्रम संवत आ जाएगा। तो इनका जन्म 1589 विक्रम संवत में हुआ था। 7 और 2 9, 5 3 8, 1589 विक्रम संवत में हुआ था। अब अपन देखते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। इनकी मृत्यु के बारे में देखें तो इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। 1623 ईस्वी में, 1623 ईस्वी में। विक्रम संवत कितना आ जाएगा? 1680। विक्रम संवत 1680। विक्रम संवत कितना आ जाएगा? 1680। अब यहाँ अपन देखें इनके जन्म स्थान के बारे में। तो जन्म स्थान कहाँ है, क्या है, इसके पीछे विद्वान एक मत नहीं है। सभी जो विद्वान हैं वो एक मत नहीं है, एक राय नहीं है। अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग जन्म स्थान बताया गया है। तो इनके जन्म स्थान को लेकर के 2 मत प्रचलित हैं। कुछ लोग तो मानते हैं उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में। कुछ लोग मानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जिले के राजापुर गांव में। राजापुर, ये राजापुर है बेटा, बांदा जिले का गांव है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और दूसरा है इसी पे, इसका जो दूसरा मत है वो दूसरा मत है उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर या काशीनगर जिसको बोलते हैं, कुशीनगर जिले के सोरो गांव में। कहाँ? सोरो। देखिए बेटा, सोरो को साहित्य में कई जगह पर सूकर कहा गया है। सूकर गांव, कहाँ?
शूकर गांव में। तो कहीं पर सोरो, कहीं पर शूकर, कहीं पर राजापुर इत्यादि मिलते हैं। इनका देखिए बेटा, जो ये मत है वो सुकवि सरोज नामक जो रचना है गौरी शंकर द्विवेदी की, उसमें ये मत प्रचलित है कि इनका जन्म वहां पर हुआ था। अब इनके बचपन का नाम अपन देखें। बचपन का नाम है इनका राम बोला। बचपन का नाम क्या है? राम बोला। बेटा इनके जन्म से जीवन का जो जन्म था उससे जुड़ी हुई आपको मैं एक छोटी सी कथा सुना देता हूँ। एक छोटी सी कहानी टाइप में है। 2 मिनट का समय लूंगा। देखिए बेटा, इनका जन्म अभूत मूल नक्षत्र में हुआ था। इनका जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ था? अभूत मूल नक्षत्र में हुआ था। कौन से नक्षत्र में? अभूत मूल नक्षत्र। ये नक्षत्र कौन सा है, ये नक्षत्र क्या है, इसके बारे में एक प्रचलन है। कहा जाता है कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चे जो होते हैं वो अपने माता पिता के लिए भारी पड़ते हैं, माता पिता के लिए भारी होते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि इनके जन्म के तीसरे दिन इनकी माता का निधन हो गया था। माता का क्या हो गया? निधन हो गया। इनके जन्म के तीसरे रोज इनकी माता का निधन हो गया था। तो फिर क्या होता है? इनके जो पिता थे, अभी बताऊंगा मैं माता का नाम और पिता का नाम। तो इनके जो पिता थे उन्होंने भी इन्हें अशुभ मान लिया और उन्होंने भी इनको त्याग दिया। तो इनका पालन करने वाली जो पालनहार थे वो इनकी दासी थी। इनके माता पिता की जो दासी थी मुनिया या चुनिया नामक जो दासी थी, इनके द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। कहा जाता है कि जब इस बच्चे का जन्म हुआ, इस बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय बताया जाता है, देखिए बेटा सुनना, बताया जाता है कि इनका जो शरीर था वह 5 वर्ष के बच्चे के समान था। जन्म के समय इनके शरीर के बारे में बताया जाता है कि 5 वर्ष के बच्चे के समान इनका शरीर था। और कहा जाता है कि इनके मुंह में दांत थे। जन्म के समय इनके मुंह में क्या थे? दांत थे, ऐसा कहा जाता है, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो अपन देखें इनका जो जीवन परिचय है उसके बारे में अपन देखें कि इनके जो माता थे, इनकी जो माता थी, माता का नाम था हुलसी। माता का नाम क्या था? हुलसी। और पिता का नाम था, पिता थे आत्माराम दुबे। कौन थे? आत्माराम दुबे इनके पिता थे। माता का नाम हुलसी था और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। अब आगे इनके माता के नाम के संदर्भ में, भाई तीसरे रोज इनकी माता का निधन हो गया था, तो एक प्रमाण इनके द्वारा खुद के द्वारा लिखा हुआ एक दोहा मिलता है। इसमें एक भाग अपने खुद के द्वारा रचित है, वो एक इनके सखा जो थे रहीम उनके द्वारा लिखा मिलता है। तो क्या होता है कि तुलसी के एक मित्र थे और उनके मित्र जो थे वो अपनी बेटी की शादी कर रहे थे, गरीब परिवार से थे। अब तुलसीदास जी के पास में वो सहायता के लिए आते हैं, तो तुलसीदास जी मना तो नहीं किया तुलसीदास जी ने, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे मित्र हैं रहीम जी, आप उनके पास चले जाओ, वो बहुत धनाढ्य हैं, वो आपकी सहायता करेंगे। तो तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिख करके दी कि ये ले जा करके उनको दे दो, और उसमें लिखा था सुरतीय नृत्य नागतीय
सुरतिये नरतिये नागतिये, सुरतिये नरतिये नागतिये, चाहती सब अस कोई, या ऐसे लिख लें सब चाहती अस कोई, सब चाहती अस कोई, अस कोई। ये तुलसीदास जी ने लिख करके दे दिया कि आप मेरे मित्र के पास ले जा करके दे दो। तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई पंक्ति जब रहीम जी के पास पहुंचती है तो वे लिखते हैं, गोद लिए हुलसी फिरे, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय, तुलसी सो सुत होय। ये रहीम जी ने लिखा। तो यहां ये जो नाम है ये हुलसी की माता का प्रामाणिकता के रूप में दिखाई पड़ता है। सुरतिये देव नारियां, नर्तिये मनुष्य नारियां, नागतिये नाग जाति की नारियां, ये सब क्या चाहती हैं? तुलसी ने लिख करके भेजा था रहीम जी के पास। तो रहीम जी ने उस मित्र की सहायता भी की और फिर बदले में ये लिख करके भेजा कि गोद लिए हुलसी फिरे, कि जैसे सुत हो, कि जैसे पुत्र को माता हुलसी गोद में लिए हुए फिरती है वैसा ही पुत्र ये सभी चाहती हैं, वैसी ही संतान ये सभी चाहते हैं। तो इसमें ये प्रामाणिकता दिखाई पड़ती है। अब आगे इनके गुरु के नाम के बारे में अपन चर्चा करें। इनके गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम था बेटा, इनके गुरु का नाम कहा जाता है कि इनके गुरु का नाम दो नाम बताए जाते हैं इनके गुरु के। इनके गुरु के दो नाम हैं, एक तो है बाबा नरहरिदास और एक है शेष सनातन। इनके गुरु के दो नाम बताए जाते हैं, दो गुरु बताए जाते हैं, नरहरिदास, नरहरिदास जिसको अपन नरहरियानंद भी पढ़ते हैं, नरहरियानंद भी पढ़ते हैं, और दूसरा पढ़ने को मिलता है शेष सनातन, शेष सनातन। तो ये दो नाम प्रचलित हैं, ये दो नाम सुनने को मिल रहे हैं कि इनके गुरु ये दो थे। जिनसे देखिए बेटा, ये जो नरहरिदास जी थे, नरहरिदास जी से इन्होंने राम भक्ति से संबंधित शिक्षा प्राप्त की है, ईश्वर भक्ति से संबंधित ज्ञान की प्राप्ति नरहरिदास से, और यहाँ दर्शन भूगोल से संबंधित जो शिक्षा थी वो शेष सनातन से इन्होंने प्राप्त की थी। अब आगे अपन चले तो यहाँ बताया जाता है इनकी जो पत्नी थी, पत्नी जो थी, पत्नी थी रत्नावली। पत्नी कौन थी? रत्नावली थी। और बताया जाता है कि रत्नावली भी एक बहुत बड़ी विदुषी महिला थी। तुलसीदास जी अपना जो जीवन था, तुलसीदास जी के जीवन को परिवर्तित करने में रत्नावली का बड़ा योगदान माना जाता है कि इनको सद्मार्ग पर लाने का प्रयास से इनकी पत्नी रत्नावली ने ही किया था। वो एक बहुत बड़ी विदुषी महिला थी। उन्होंने ही तुलसी को सद्मार्ग पर लाने की कोशिश की थी। बताया जाता है कि तुलसी अपनी पत्नी पर बहुत आसक्त थे, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार वो पीहर चली जाती है, अपने मायके चली जाती है बिना बताए। तो तुलसी को जब पता चलता है कि वो मायके चले गई तो वो रात्रि के समय तुलसी अपनी पत्नी रत्नावली के पीछे पीछे अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। लेकिन ये बात उनकी पत्नी को अच्छी नहीं लगी, ये बात उनकी पत्नी को अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने फटकार स्वरूप बता दिया। उन्होंने रत्नावली ने फटकार स्वरूप क्या कहा कि लाज न आवत आपको, लाज न आवत आपको दोरे आयहु लार, कि आपको इस प्रकार से पीछे पीछे दौड़ते हुए आते हुए आपको शर्म नहीं आई। धिक धिक ऐसे प्रेम को
कहा कहूँ मैं नाथ की, हे प्रभु हे स्वामी, आपके इस प्रेम को धिक्कार है। अस्ति चरम में देह ममता में ऐसी प्रीति कि ये जो हार्ड मांस का जो शरीर है, इस हार्ड मांस के शरीर में जैसा प्रेम आपको है, जैसी तो प्रभु राम में होती न भवभीति। जितना प्रेम आप इस हार्ड मांस के शरीर से कर रहे हो, इतना प्रेम यदि आप ईश्वर से करते तो आपको किसी प्रकार की कोई सांसारिक भय नहीं होता। ये पत्नी के मुंह से जब फटकार सुनी तो तुलसीदास जी के मन में बैठे हुए ईश्वर जाग गए और वहीं से उन्होंने गृह त्याग करके अपना ईश्वर भक्ति में मन लगा लिया। अब अपन पढ़ते हैं इनकी काव्य भाषा। देखिए बेटा, इनकी काव्य भाषा में वैसे प्रधानता तो अवधि की है, लेकिन इनकी बहुत सी रचनाएं ब्रज भाषा में भी हैं। तुलसी की जो काव्य भाषा है वो ब्रज और अवधि दोनों है। इन्होंने दोनों भाषाओं में ही काव्य रचनाएं की हैं। अब अपन पढ़ें तुलसी के काव्य रचनाओं के बारे में, साहित्यिक रचना के बारे में। आपने जीवन परिचय तो पढ़ लिया, अब साहित्यिक परिचय अपन पढ़ें तो इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं की संख्या 12 बताई जाती है। इनकी वैसे तो इनकी जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं की संख्या बहुत ज्यादा मानी गई है, लेकिन जो प्रामाणिक रचनाएं हैं, उन प्रामाणिक रचनाओं की संख्या 12 मानी गई है, जिनमें 5 तो हैं बड़ी रचनाएं और 7 हैं छोटी रचनाएं। 5 बड़ी और 7 छोटी रचनाएं हैं। अब बड़ी रचनाओं में देखें बेटा, तो जो पहली जो बड़ी रचना है, इनकी जो पहली जो बड़ी रचना है वो है राम गीतावली। दूसरी है रामचरितमानस। इनकी जो दूसरी रचना है वो है रामचरितमानस। रामचरितमानस से ही इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। तीसरी है विनय पत्रिका, जो तुलसीदास जी ने स्वयं ने लिख करके प्रभु राम के दरबार में भेजी थी। इसको राम विनयावली भी कहा जाता है। और चौथी है दोहावली। चौथी रचना कौन सी है इनकी बड़ी रचनाओं में? दोहावली। पांचवी इनकी जो रचना है वो है कवितावली। तो बेटा ये 5 बड़ी प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। ये 5 कुल बड़ी रचनाएं मानी जाती हैं जो प्रामाणिक हैं। राम गीतावली, जिसकी रचना 1571 ईस्वी में की थी और ये ब्रज भाषा में ही है। रामचरितमानस, जो तुलसीदास जी की प्रसिद्धि का कारण है, ये मान लीजिए ये एक रामायण है, ये जो 1574 ईस्वी में अवधी भाषा में लिखी गई थी। फिर जो तीसरी रचना है विनय पत्रिका, वो 1582 ईस्वी में लिखी गई जो ब्रज भाषा में। दोहावली 1583 ईस्वी ब्रज भाषा में और कवितावली 1612 ईस्वी में ब्रज भाषा में, जो कि यह है तुलसीदास जी की अंतिम रचना भी मानी जाती है। अब देखें 7 छोटी रचनाओं के बारे में। तो बेटा पहली है कृष्ण गीतावली। पहली जो छोटी रचना है वो कृष्ण गीतावली। दूसरी है राम लला नहचू, जिसको अपन बोलते हैं नहचू गीत को बोलते हैं राम लला नहचू, प्रभु राम के विवाह से के जो गीत थे। तीसरा है पार्वती मंगल।
पार्वती मंगल। चौथा है जानकी मंगल, जानकी मंगल। और इनकी जो पांचवी छोटी रचना है वह है वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी। इनकी जो छठवीं जो रचना है वह है रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्नावली। और इनकी जो सातवीं रचना है वो है बरवई रामायण, बरवई रामायण। तो बेटा ये 7 छोटी रचनाएं हैं। कृष्ण गीतावली छोटी रचना है, राम गीतावली बड़ी रचना है। इसकी भी रचना 1571 ईस्वी में ही हुई है और ब्रज भाषा में इनकी रचना हुई है। रामलला नेचू, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। रामलला नेचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल ये अवधी भाषा में है और इसकी रचना 1612 इनकी रचना हुई है 1582 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में 82। और वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवई रामायण ये 1612 ईस्वी में है और ये ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में लिखी हुई। तो बेटा ये तुलसीदास जी की साहित्यिक रचनाएं हैं। इनके बारे में ये प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। तुलसीदास जी की एक जो रचना है वह रचना इन्होंने अपने शारीरिक कष्टों के निवारण के लिए वो रचना लिखी थी। और शारीरिक कष्टों का निवारण करने के लिए ये कह सकते हैं कि उन्होंने प्रभु राम से अपनी जो आराधना की हो या किस हनुमान जी से की हो, तो वह रचना थी हनुमान बाहु के। कौन सी थी? हनुमान बाहु। कहा जाता है कि तुलसीदास जी को एक फोड़ा हो गया था और उससे असाध्य कष्ट के निवारण के लिए इन्होंने यह रचना लिखी थी। लेकिन कुछ लोग इस रचना को कवितावली का ही एक अंग मान लेते हैं। अब ये तो थी इनके रचनाओं के बारे में। अब अपन थोड़ा सा देखें तो इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं, उनको और अपन पढ़ लेते हैं। देखिए बेटा ये प्रभु राम के या राम की भक्ति के ये कह सकते हैं कि एक प्रतिनिधि कवि थे, सगुण काव्य धारा में प्रतिनिधि काव्य थे। इनको कई अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, इनको कई अन्य नामों से कहकर के पुकारा जाता है। इनको कली काल का वाल्मीकि कहा जाता है, इनको एक तो कली काल का वाल्मीकि कहा जाता है, कली काल का वाल्मीकि कहकर पुकारा जाता है। एक इनको महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक कहकर पुकारा जाता है, दूसरा बड़ा लोकनायक। महात्मा बुद्ध के बाद महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक, दूसरा बड़ा लोकनायक इनको कहा जाता है। इनके बाद कुछ लोग इन्हें आनंद वन का वृक्ष भी कहकर पुकारते हैं, आनंद वन का वृक्ष भी कहकर पुकारते हैं। इनको हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है, हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है, इनको हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है। तो ये अपन यहाँ देख रहे हैं कि इनको कई अन्य उपनामों से भी पुकारा जाता है। अब देखिए बेटा कि तुलसीदास जी का जो जीवन काल था वह पूरा का पूरा प्रभु राम की भक्ति में ही समर्पित था। उन्होंने अपनी पत्नी को अंतिम समय तक भी
अपने जो एक रचना है बेटा मानस का हंस, एक रचना है मानस का हंस जो लिखी गई है, जिसमें आपके सिलेबस में ही है, आपके सिलेबस में ही है मानस का हंस, जिसमें पूरी इनके जीवन वृत्तांत के बारे में लिखा गया है कि किस प्रकार से रत्नावली इनके पास जाती है लेकिन वो इनको नहीं रखते हैं। तो ये इसमें लिखा गया है। अब इनका जो निधन था, इनका निधन 1623 ईस्वी 1623 ईस्वी में हुआ है और 1623 ईस्वी यानी विक्रम संवत 1680 माना जाता है। तो इनके मृत्यु के संदर्भ में एक दोहा है कि संवत 1680 संवत 80 80 गंग के तीर श्रावण शुक्ल सप्तमी श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजो शरीर, तुलसी तजो शरीर। तो संवत 1680 में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को तुलसीदास जी ने अपना शरीर त्याग दिया था, यानी वे इस साहित्य लोक में, साहित्य संसार में अमर हो गए थे। तो ये थे बेटा तुलसीदास जी। और अब एक कवि और बच गए हैं, उनको अपने कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।